नमस्कार। आज हम बात करेंगे निवेश की दुनिया के एक लेजेंड चार्ली मंगर की। उनकी बुद्धिमत्ता और उनके जो सिद्धांत हैं ना, वो आज की इस तेज तरार दुनिया में भी उतने ही काम के हैं जितने पहले थे। तो चलिए उनकी सोच की गहराई में उतरते हैं। तो चार्ली मंगर का ना एक बहुत ही फेमस मंत्र है। इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट अक्सर लोगों को ले डूबता है। असली पैसा तो सब्र रखने और लंबे समय तक टिके रहने से ही बनता है। तो आज हम मंगर के निवेश के 4 मेन पिलर्स को समझेंगे जो हमें उनकी सोच को बेहतर ढंग से जानने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पिलर से। और सच कहूं तो ये शायद सबसे जरूरी है, अपने लिए सोचना। मंगर का मानना था कि एक कामयाब निवेशक की असली ताकत उसकी अपनी सोच होती है, बाजार का शोर या अफवाहें नहीं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी दुविधा है। क्या भेड़चाल में बह जाना चाहिए, जो सब कर रहे हैं वही करना चाहिए, या फिर मंगर की तरह अपना दिमाग लगाकर खुद रिसर्च करके अपना रास्ता बनाना चाहिए? देखिए, ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं और अक्सर वहीं फंस जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग, ये आज़ाद सोच आती कैसे है? मंगर इसके लिए 3 स्टेप्स बताते हैं। पहला, किसी भी टिप पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। सवाल पूछिए, सबूत मांगिए। दूसरा, अलग अलग जगहों से जानकारी जुटाइए। और तीसरा, इन सब के आधार पर निवेश के लिए अपने खुद के नियम बनाइए। देखिए, आज़ाद सोच के साथ साथ एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, और वो है इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। सीधे शब्दों में कहें तो ये मानने की हिम्मत रखना कि हाँ, मुझसे गलती हो गई या मुझे सब कुछ नहीं पता। इन्वेस्टमेंट में ईगो या अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। अपनी गलतियों को मानना ही बेहतर बनने का रास्ता है। अच्छा, तो इसे असल जिंदगी में कैसे अपनाएं? पहला, हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखिए। मतलब किसी भी शेयर को उसकी असली कीमत से काफ़ी कम दाम पर खरीदिए, ताकि अगर आपका अंदाज़ा गलत भी निकला तो ज़्यादा नुकसान ना हो। दूसरा, सिर्फ अपनी जीत से नहीं, अपनी हार से भी सीखिए। और तीसरा, अपने दिमागी बायस से बचिए, जैसे किसी स्टॉक से इमोशनल हो जाना, जो अक्सर गलत फैसले करवाता है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पिलर पर, जो है सिंप्लिसिटी और फोकस। ये मंगर की स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही पावरफुल हिस्सा है। मंगल का एक गोल्डन रूल था, कॉम्प्लेक्स चीज़ों से दूर रहो, सादगी में ही शक्ति है। उनका मानना था कि जो बिजनेस मॉडल आसानी से समझ में ना आए, उसमें पैसा लगाना बहुत रिस्की है। उनका एक सिंपल सा टेस्ट था, अगर आप किसी बिजनेस को एक बच्चे को नहीं समझा सकते, तो शायद आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसे अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में लाने के लिए मंगर के 3 बड़े ही सिंपल से नियम हैं। पहला, सिर्फ उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाइए जिनका काम आपको समझ आता है। इसे वो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस कहते थे। दूसरा, 50 कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाने से अच्छा है कि 5-10 बेहतरीन कंपनियों में ठीक से इन्वेस्ट किया जाए। और तीसरा, रोज रोज की मार्केट की उठापटक और न्यूज़ के शोर से दूर रहिए। तो हमारा तीसरा पिलर, ये किसी स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं है, ये है टेम्परामेंट के बारे में, यानी कि स्वभाव के बारे में। यहां सब्र ही कामयाबी की कुंजी है। मंगर ये बात बिल्कुल साफ साफ कहते थे कि मार्केट कब ऊपर जाएगा और कब नीचे, ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करना बस टाइम बर्बाद करना है। असली पैसा अच्छी कंपनियों को खरीदकर दशकों तक होल्ड करने से बनता है, ना कि रोज रोज खरीदने बेचने से। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं ना, ये मंगर की लॉन्ग टर्म सोच को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट एक बीज बोने जैसी है। आपको उसे टाइम देना होगा, मार्केट के उतार चढ़ाव के मौसम झेलने होंगे और सब्र रखना होगा, ताकि एक दिन वो एक बड़ा मजबूत पेड़ बन सके। तो इतने लंबे इंतजार का, इतने धैर्य का इनाम क्या है? वो है कंपाउंडिंग की जादुई ताकत। इसका मतलब है, जब आपके मुनाफे पर भी आपको मुनाफा मिलने लगता है, आपका पैसा खुद आपके लिए और पैसा कमाता है। आइंस्टाइन ने इसे यूं ही दुनिया का 8वां अजूबा नहीं कहा था। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और चौथे पिलर पर। ये पिलर आपके किरदार और सीखने की आदत को इन्वेस्टमेंट की कामयाबी से जोड़ता है, क्योंकि मंगर का मानना था कि एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा निवेशक बन सकता है। क्या आप जानते हैं, मंगर 99 साल की उम्र तक हर रोज कुछ नया सीखते थे। वो कहते थे कि जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं, उसी दिन आप पीछे होना शुरू हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आपका ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है, पैसा नहीं। तो सवाल है कि ये आदत डाली कैसे जाए? मंगर की सलाह बहुत ही सीधी है। पहला, खूब पढ़िए, सिर्फ फाइनेंस ही नहीं बल्कि इतिहास, विज्ञान, साइकोलॉजी, सब कुछ।
दूसरा, दूसरों की गलतियों और कामयाबियों दोनों से सीखिए। और तीसरा, हमेशा एक बच्चे की तरह क्यूरियस बने रहिए और हर चीज के पीछे का क्यों जानने की कोशिश कीजिए। और आखिर में मंगर के लिए सब कुछ आकर एक चीज पर रुकता था, ईमानदारी। उनका मानना था कि शॉर्टकट से मिली कामयाबी कभी टिकती नहीं है। लंबे समय में सफलता उन्हीं को मिलती है जो भरोसे और सम्मान की नींव पर अपना काम करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या जिंदगी। तो ये हैं वो 4 पिलर्स, और जब आप इन चारों को मिलाते हैं तो बनता है मंगर का वो पावरफुल फ्रेमवर्क। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि लॉजिक, धैर्य और अच्छे कैरेक्टर का एक ऐसा मिश्रण है जो हमें निवेश की दुनिया में रास्ता दिखा सकता है। तो अगर हमें सब कुछ समेटना हो तो ये है मंगर का टूल किट। स्वतंत्र रूप से सोचना, चीजों को सिंपल रखना, सब्र रखना, हमेशा सीखते रहना और ईमानदारी से काम करना। ये सिद्धांत तब भी काम करते थे और आज तो शायद और भी ज्यादा काम के हैं। और जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, जब हम आज के शेयर मार्केट और इन्वेस्टर्स को देखते हैं तो मंगर का कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा गायब नजर आता है? क्या वो धैर्य है, सादगी है, या फिर आजाद सोच? इस पर जरूर सोचिएगा।